नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 10 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। रेडी स्टार्ट। विचार के लिए विषय। क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित दोष सिद्धि और मौत की सजा को स्वीकार करने में गलती की है? यह दंडनीय यूएस है। 302, 376 आईपीसी और S4 पूरी जांच में गंभीर खामियों के बावजूद पोक्सो अधिनियम 2012 है। दंड संहिता 1860 एस 302, 376 यौन अपराध के बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। धारा 4 जांच में गंभीर खामियां, दोष सिद्धि और मृत्युदंड स्वामित्व। आयोजित किया गया S 162 CRPC एक न्यायाधीश को पुलिस जांच के रिकॉर्ड को देखने से नहीं रोकता है। एक 10 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला होने के नाते और सबूत संदेह से मुक्त नहीं होने के कारण ट्रायल जज को महत्वपूर्ण सामग्री से परिचित होना चाहिए था, और यह भी कि पुलिस जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के एकमात्र महत्वपूर्ण गवाहों ने क्या कहा था। एस में कुछ भी नहीं है। 162 CRPC, जो एक विचारण न्यायाधीश और आरोप पत्र के कागजातों को स्वतः देखने से रोकता है और स्वयं उस व्यक्ति के बयान का उपयोग करने से रोकता है जो पुलिस द्वारा जांच किए गए व्यक्ति के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है। जब वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में राज्य के पक्ष में सबूत देता है, न्यायाधीश ऐसा कर सकता है, या वह आरोपी के वकील को रिकॉर्ड किए गए बयान को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पुलिस के सामने गवाहों का मामला यह था कि यह सह आरोपी था, जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीड़ित के घर आया था और उसे टीवी देखने के लिए अपने घर ले गया था। सभी बयानों से आगे पता चलता है कि यह से आरोपी था, जो दरवाज़ा बंद करते हुए पाया गया था जब गवाहों ने उसके साथ पीड़ित के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी। बचाव पक्ष के वकील ने लोक अभियोजक ने ही विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी मामले के उपरोक्त पहलू पर गौर करने और सच्चाई तक पहुँचने का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा। विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी मूक दर्शक बना रहा। पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन
गवाहों से प्रासंगिक प्रश्न पूछे। 165 साक्ष्य अधिनियम विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया। संदर्भ यूएस पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया। 366 सीआरपीसी अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एस से सामने आने वाले भौतिक चूक के रूप में प्रमुख विरोधाभासों को साबित नहीं करने में बचाव पक्ष की ओर से गंभीर खामियों को ध्यान में रखते हुए 162 366 साक्ष्य अधिनियम 1872 एस 165 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एस 162 प्रावधान उसमें उल्लिखित उद्देश्य आयोजित किया गया। एस 162 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, चाहे वह दर्ज किया गया हो या नहीं, इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि धारा के पहले परंतुक में प्रावधान किया गया है। प्रथम परंतुक में कहा गया है कि जब कोई गवाह जिसका बयान पुलिस द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में कम कर दिया गया है, उसे जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, तो अदालत की अनुमति से आरोपी एस द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गवाहों का खंडन कर सकता है। 145 साक्ष्य अधिनियम परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य ऐसे गवाह द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए पिछले बयान का उपयोग करके अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा राज्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्य का खंडन करना है। उद्देश्य राज्य के लिए एक गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के पक्ष में दिए गए साक्ष्य को बदनाम करना है। धारा इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बयान के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। यह नहीं कहता है कि बयान का उपयोग केवल आरोपी के अनुरोध पर किया जा सकता है। एस के पहले भाग में लगाई गई सीमा या प्रतिबंध 162 इस उद्देश्य से संबंधित है जिसके लिए बयान का उपयोग किया जा सकता है। यह उस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जिसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया जा सकता है। सीमित उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले परंतुक में उस तरीके का भी उल्लेख है जिसमें एक आरोपी व्यक्ति पुलिस को दिए गए अपने पिछले बयान के साथ गवाह का खंडन कर सकता है, लेकिन यह किसी अन्य तरीके से उस शक्ति को प्रभावित नहीं करता है जो अदालत में दस्तावेजों को देखने या
गवाहों से सवाल करने के लिए निहित हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 एस 165 स्टॉप।